हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एंड ये एक आउटलाइन ट्यूटोरियल वीडियो है क्योंकि इसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे थे। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप भी इस तरह की आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास एक परफेक्ट आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला और सबसे आसान मेथड जो है मेरे हिसाब से वो है ग्रिड मेथड। इसमें सबसे पहले आपको अपने रेफरेंस फोटो पर किसी भी ग्रिड ऐप की मदद से ग्रिड लाइंस को ऐड करना होता है। देन उसे देखते हुए सेम ग्रिड लाइंस को आपको अपने पेपर पर भी ड्रॉ करना होता है। आपको बस ध्यान रखना है उन लाइंस के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, जिससे पेपर पर बहुत सारे बॉक्सेस बन जाएंगे। और आपको बस ध्यान से उतने ही लाइंस को ड्रॉ करना है जितने ग्रिड वाले रेफरेंस इमेज में है। इतना करने के बाद बस आपको अपने रेफरेंस इमेज को देखते हुए हर बॉक्स में जिस तरह से लाइंस बने हुए हैं उसी तरह से अपने पेपर पर भी ड्रॉ करते जाना है। एंड होपफुली आपका आउटलाइन एग्जैक्ट सेम बन जाएगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपको आपके आउटलाइन ड्राइंग में इंप्रूवमेंट तो लगेगा, पर ग्रिड मेथड का यूज करने से आपके स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है और फिर आपको इसकी आदत लग जाएगी, जिससे आप बिना ग्रिड मेथड का यूज करे आउटलाइंस को एक्यूरेट नहीं ड्रॉ कर पाओगे। वैसे पहले मैं भी ग्रिड मेथड का बहुत ज्यादा यूज करता था आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए, और यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से मैंने इसका यूज करना छोड़ दिया है, ताकि मैं अपने आउटलाइन ड्राइंग की स्किल्स को इंप्रूव कर सकूं। तो अब आता है आउटलाइन ड्रॉ करने का दूसरा मेथड, जिसे हम कहते हैं लूमिस मेथड। इसमें हमें सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करना होता है। और देखो, लूमिस मेथड का यूज मैंने प्रॉपर्ली कभी भी नहीं करा है आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए, और इसीलिए मुझे इसका नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है। पर जितना भी है उसके हिसाब से मुझे लूमिस मेथड फेस को ड्रॉ करने के लिए इतना यूजफुल नहीं लगता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। अब देखो, सर्कल के बीच में हमें एक एक्सेस पॉइंट को ड्रॉ करना होता है, और यही हमारा आईब्रो का सेंटर पॉइंट भी होता है। अब इसी पॉइंट से हमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना होता है, जिसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें इसके दोनों साइड में एक एक लाइंस को ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे फेस का साइड वाला हिस्सा थोड़ा फ्लैट होता है और ये लाइंस उसी के लिए है। अब उसे हमें कितने डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है वो जानने के लिए इस सर्कल के अंदर हमें और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करना होगा। अब बीच वाले लाइन के ऊपर मैं सेम डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स दूंगा, एंड ऊपर वाले पॉइंट पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। अब सेम चीज मुझे नीचे वाले पार्ट पर भी करना है। अब इन्हीं लाइंस का जो साइड वाला हिस्सा है वहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए इन दोनों को मिला देना है। और अब इन्हीं तीनों लाइंस को देखते हुए सेम डिस्टेंस पर इस सर्कल के नीचे एक और लाइन को ड्रॉ करना है, जहां पर हमारा चीन वाला पार्ट ड्रॉ होगा। तो बस इतना करने के बाद ऊपर वाले लाइन पर हम हेयर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, बीच वाले पार्ट पर आईब्रो, नीचे वाले लाइन पर नोज और उसके नीचे वाले लाइन पर चीन को ड्रॉ कर लेना है। और इसी के साथ हम अपने फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हमने जो इन इक्वल लाइंस को ड्रॉ करा है, इतना इक्वली डिस्टेंस पर हर किसी का आईज, नोज और लिप्स नहीं होता है, और इसीलिए मुझे लूमिस मेथड फेस ड्राइंग के लिए इतना सही नहीं लगता है। पर हाँ, लूमिस मेथड का यूज करके आप हेड के एंगल और पोजीशन को ड्रॉ कर सकते हो, पर उसके बाद आपको पूरा फेस को अपने हिसाब से ड्रॉ करना होगा। और अब आता है मेथड नंबर 3, फ्री हैंड मेथड। और मैं जेनित्सु की आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, मैं फेस को ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस में फेस के पोजीशन को देखते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर जिस एंगल में मुझे इसका फेस दिख रहा है वैसे ही एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे इसके आईज को ड्रॉ करना है। तो बस इतना करने के बाद मैं रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करता जाऊंगा। आईज से मैं स्टार्ट करता हूँ आउटलाइंस ड्रॉ करना, एंड फिर कितने डिस्टेंस पर कहाँ से कहाँ तक मुझे लाइंस को ड्रॉ करना है वो देखते हुए मैं ड्रॉ करता जाऊंगा। अब देखो, फ्री हैंड मेथड में हमें रेफरेंस को खुद से ऑब्जर्व करके आउटलाइंस को ड्रॉ करना होता है, जिससे कई बार आउटलाइन इतना एक्यूरेट नहीं ड्रॉ हो पाता है। और अगर आप बहुत बिगिनर हो तो आपसे कुछ ऐसी आउटलाइन ड्रॉ हो जाती होगी। और क्योंकि बहुत सारे लोग आउटलाइन को बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि कलरिंग करने के बाद ड्राइंग बहुत अच्छा दिखेगा, पर ऐसा नहीं है। आउटलाइन हमारे ड्राइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसे हमें बहुत ही पेशेंस से टाइम देकर ड्रॉ करना चाहिए। मुझे इस आउटलाइन को कंप्लीट करने में पूरे 3 घंटे लग गए, और इससे पहले मैं ये ड्रॉ कर रहा था, पर फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं रेन गोकू और अकाजा को ड्रॉ करने लगा। पर यह आउटलाइन ड्राइंग को समझाना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो फिर मैं जेनित्सु को ड्रॉ करने लगा। तो इसी के साथ मैंने इसके आउटलाइन को कंप्लीट कर दिया है, एंड होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। देखो, शुरुआत में मैं भी कुछ इस तरह की ड्राइंग्स बना पाता था बस, पर अब कुछ इस तरह की ड्राइंग्स भी बना पाता हूँ, और ये सब बस प्रैक्टिस और फोकस से पॉसिबल हो पाया है। तो आप लोग भी बस ध्यान दो, आप लोग भी इस तरह की ड्राइंग्स बना पाओगे। बाकी फ्री हैंड आउटलाइन ड्राइंग के रिलेटेड मेरे पास और कुछ तो है नहीं बताने को। बाकी बस मैं ये कहूंगा कि अगर आप बिगिनर हो और आप ग्रिड मेथड का यूज करते हो आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो मत करो, कोशिश करो कि फ्री हैंड ही आउटलाइन को ड्रॉ कर पाओ। तो चलो, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और इस ड्राइंग में मैं कौन से कलर्स का यूज करूँ कलरिंग के लिए बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और हाँ, हमारा 30 डेज चैलेंज वाला वीडियो भी जल्द आएगा। तो चलो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।